Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कई सारी दुविधा आती है, कई सारे सुख आते हैं और सुख जो आते हैं तो उसके बाद दुख भी आता है। ऐसी कई सारी परिस्थितियां आती हैं जिसमें आपको लगता है कि हमें ये गलत डिसीजन हमने ले लिया, हमको दूसरा डिसीजन लेना चाहिए था, शायद उस डिसीजन को हम फॉलो करते तो आज एक बड़े उपलब्धि पर होते, एक बड़ा मुकाम पाने में सफल हो पाते। इस तरीके की लगातार जो है अपने अंदर एक चीज़ें आती है और उस चीज को बाइकआउट करने के लिए, उस चीज को रिमूव करने के लिए आप जो है मोटिवेशनल मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, जिसको लेकर आपके अंदर फिर से एक नई ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रतिक्षेपित कर आगे की दिशा में बढ़ते हैं और फिर शायद वो मोटिवेशन आपको एक ऐसी एनर्जी दी जाती है जिसके चलते आप अपने करियर में, अपने जिंदगी में और अपने काम में फिर से मन लगाना शुरू कर देते हैं और फिर एक अलग ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आप प्रयत्न करने लगते हैं। उसी में से एक स्पीकर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और उनका नाम है संदीप माहेश्वरी के बारे में। संदीप माहेश्वरी के बारे में बखूबी आप जानते होंगे क्योंकि उनकी कई सारे वीडियोस हमेशा ट्रेंड करती रहती है और उनके सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब है उस पर सब्सक्राइबर्स भी इतने हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों के भी उतने सब्सक्राइबर्स ना हो और उनकी वीडियो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होती है जिसको लोग सुनते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े स्पीकर को सुनते हैं और उतने बड़े स्पीकर को सुनने के बाद जब अपने काम में ऊर्जा लाते हैं, उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, तो आपके जहन में भी कई सारे संदीप माहेश्वरी से जुड़ा सवाल भी आता होगा। उन्हीं सवालों में से मैं आज एक सवाल के बारे में बात करने वाला हूं और वो सवाल है उनकी शादी, उनकी लव स्टोरी के बारे में। बात करें तो संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी है और किस तरीके से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, कहां पर बात बनी, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि इनसे अब शादी हो चुकी है, वो एक्चुअली में क्या करती थी, तो वो सारी जानकारी मैं इस रिपोर्ट में देने वाला हूं। तो देर नहीं करते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो रोजाना कई लव स्टोरी बनती है और बिगड़ती भी है, पर हर एक लव स्टोरी में कुछ न कुछ ज़रूर होता है। ठीक वैसे ही संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी में भी कुछ नया ज़रूर है। कहते हैं कि प्यार तो हमें कई बार हो जाता है, पर एक सच्चा प्यार होना काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि जीवन भर हम उसका साथ दें और वो हमारा साथ दे। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। आज जो स्टोरी हम बताएंगे वो स्टोरी शायद इंटरनेट पर सर्च करने की जाने वाली सबसे पॉपुलर हो। जैसे संदीप सर हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन आज बड़े ही आराम से बताते हैं, पर क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वो जितने भी एडवाइस लोगों को देते हैं, जिनसे कि लाखों लोगों की मदद होती है, वो सारे एडवाइस वो खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस के तौर पर देते हैं, जो कि बिल्कुल सटीक काम करता है। इन सब बातों को छोड़ आज उनकी लव लाइफ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी। संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी भी उन्हीं की लव लाइफ की तरह ही काफ़ी दिलचस्प है। जी हाँ, तो इस लव स्टोरी की शुरुआत में संदीप के स्कूल से होती है, जब वह 9th और 10th में होते हैं, जहां वह एक बिल्कुल ही शर्मीले और अकेले में लाइफ जीने वाले बच्चे होते हैं। उन्हें ज़्यादा किसी से बात करने में कोई रुचि नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक से दो दोस्त ही उस स्कूल में बनते हैं, पर हाँ, शर्मीला होने के वजूद भी उन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, जिस वजह से स्कूल के बाहर उनकी खूब लड़ाइयाँ होती रहती है। कभी वो किसी को पीट देते हैं तो कभी उन्हें कोई पीट देता है। इसी के साथ वो अपने 10वीं क्लास को पास कर लेते हैं, तो उनका मन इस स्कूल में पढ़ने के बिल्कुल भी नहीं करते और वो अपना एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा लेते हैं, जहां उनकी फ्यूचर वाइफ उन्हें पहली बार देखती है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि उनके इसके बारे में उनकी वाइफ नेहा माहेश्वरी 2 साल पहले बताती हैं। इसके बाद जब संदीप का एडमिशन हो जाता है तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं। संदीप थोड़े शर्मीले होते हैं, पर उनकी वाइफ नेहा बिल्कुल ही फ्रैंक होती है और नेहा हो संदीप पहले ही नज़र में पसंद आ जाते हैं, जिस वजह नेहा उनसे बात करने के लिए खुद ही संदीप के पास चली जाती है। यहीं फिर दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है और दोनों फिर अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगते हैं। दोनों ने अपने स्कूल के दिनों में काफ़ी बार स्कूल से बंक मारा है। ऐसा ही करके दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे। उनके सभी टीचर, यहाँ तक उनके प्रिंसिपल भी अब ये जान गए थे कि
तो उन्होंने एक तिगड़म निकाला और दोनों को अलग करने के लिए संदीप को 11th क्लास में पास कर दिया और नेहा को 11th क्लास में कंपार्टमेंट दे दिया, जिस वजह फिर दोनों थोड़े अलग हो गए। आगे उनकी दोस्ती में थोड़ी लड़ाई होने लगती है, वो भी इस वजह से कि संदीप 12th क्लास में आते हैं और उनका मन पढ़ाई में भी बहुत ही रुचि नहीं लगता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान नेहा से हटने लगता है। वो अपने 12th क्लास में पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिस वजह से नेहा और संदीप के बीच बहुत सारी लड़ाई हो जाती है। संदीप उस साल ये एम बना लेते हैं मुझे इस साल स्कूल में टॉप करना है, पर जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही संदीप के होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि स्कूल का टॉपर कोई और नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड नेहा है। यहाँ से दोनों फिर एक साथ हो जाते हैं और नेहा वैसे तो एक अच्छे खासे परिवार से होती हैं, वहीं संदीप माहेश्वरी की फैमिली कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। पर संदीप और नेहा दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करते हैं कि आगे चलकर दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं और एक दूसरे से आगे चलकर शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद उनका घर एक कन्या जन्म लेती है, साथ ही आज उनकी फैमिली में उनके साथ एक डॉटर भी शामिल है। हम सभी लोग ये आशा करते हैं कि संदीप सर और उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे और सभी लोग भी हमेशा खुश रहें। इसी के साथ हम चलते हैं और ये जानकारी बेसिकली संदीप माहेश्वरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके बारे में थी। बाकी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.